हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कार्यपत्रक 31। कार्यपत्रक 31 क्लास 9 का कार्यपत्रक है और आज का हमारा विषय हिंदी व्याकरण है। ये कार्यपत्रक है 20 सितंबर 2021 का। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे लगकर अगर उसका एक नया अर्थ बतलाए, ऐसे शब्द को हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ शब्द लिखती हूँ हार, हमने क्या शब्द लिखा? हार। अगर मैं इसके आगे उपसर्ग लगा दूँ उप, तो ये क्या बन गया बच्चों? उपहार। एक अलग ही अर्थ प्रकट हो रहा है, क्योंकि जब तक ये हार था इसका मतलब था पराजित होना, और जब हमने इसके आगे उपसर्ग लगा दिया उप, तो ये क्या हो गया? उपहार यानी भेंट। तो एक अलग ही अर्थ हमें ये दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग किसी शब्द के आगे लग करके उसका एक नया ही शब्द दे, नया ही अर्थ प्रकट करे, तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या कहा गया है। हम बातचीत में कई बार एक ही शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं और कई बार कुछ शब्दों में कुछ वर्ण या शब्द जोड़कर नया शब्द बना लेते हैं। यह कार्य कोई विद्वान नहीं, एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। शब्द निर्माण का यह कार्य समाज में जाने अनजाने होता रहता है। सजग रूप से यह कार्य व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि के द्वारा किया जाता है। इससे हमारी भाषा मजबूत होती है। तो आइए समझते हैं उपसर्ग को। आपने यहाँ तक तो समझ ही लिया होगा और उपसर्ग को भी समझ गए होंगे। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बनता है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, या आप कह सकते हैं बनाना या निर्माण करना, जिससे इसका अर्थ है पास में रखकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। जैसे हार शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो यह क्या बन जाएगा बच्चों? यह बन जाएगा प्रहार। प्रहार जिसका अर्थ क्या होता है? मारना। तो इससे क्या पता चलता है? उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसका अर्थ जो है वह पूरी तरह बदल देता है, या आप कह सकते हैं कि एक नया ही अर्थ प्रकट हो जाता है। उपसर्ग मनुष्य की मूंछ की तरह सदैव आगे ही लगता है। जैसे मूंछ के लगते ही मनुष्य के चेहरे पर परिवर्तन यानी बदलाव दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार कहा जाता है बच्चों कि उपसर्ग के शब्द के पहले लगने से शब्द का अर्थ जो है वह पूरी तरह बदल जाता है। और प्रत्यय जो है बच्चों वह उपसर्ग के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, उपसर्ग मूंछ की तरह है और प्रत्यय पूंछ की तरह है। ठीक है, वह पीछे लगता है शब्द के और उसका भी अर्थ बदल देता है। तो बच्चों, उपसर्ग का अपना ही एक अर्थ होता है, फिर भी इनका अलग से प्रयोग नहीं होता। ये अन्य शब्दों के साथ मिलकर के उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराता है। इसके साथ मिलने वाले शब्दों को मूल शब्द कहा जाता है। बच्चों, हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ये 5 प्रकार के उपसर्ग कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखें। पहला है संस्कृत का उपसर्ग, जिसकी संख्या है 22। अब जैसे यहाँ देखिए कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं और इनका प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसमें आ है, अति है, अधि है, अनु है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैं अधि का प्रयोग करूँगी। अगर मैंने यहाँ लिखा कार, ठीक है, कार शब्द से किसका अर्थ हो रहा है? एक वस्तु का। अगर मैं इसके आगे लगा देती हूँ अधि, तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। अधिकार यानी किसी भी वस्तु पर किसी का अधिकार होना। वैसे ही आप अभी में मान लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? अभिमान। मान शब्द के आगे अभी शब्द का उपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या बना देगा? एक अलग शब्द, अभिमान। दूसरा हमारा है हिंदी के उपसर्ग।
इसकी संख्या 10 है। अब यहाँ देख सकते हैं ये हिंदी के उपसर्ग दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप किसी भी उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। पहले मैंने एक शब्द लिखा पेट, पेट यानी हम लोगों का पेट, और इसके आगे मैंने उपसर्ग लगा दिया भर, तो ये क्या हो गया, भर पेट। मैंने आज खाना भर पेट खाया है। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं सभी उपसर्गों का। तीसरा हमारा है उर्दू के उपसर्ग, इसकी संख्या 12 है। अब कौन कौन से उपसर्ग हैं, कम है, खुश है, गैर है, ठीक है, दर, ना, बे, ला, बद, वर, सर, हम, ये सब क्या है, तो उपसर्ग है। अब यहाँ पे भी हम एक उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं अक्ल और अक्ल के आगे हम उपसर्ग लगा देते हैं कम, तो ये क्या बन गया, कम अक्ल, यानी उसके पास बुद्धि क्या है, कम है। अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं बच्चों, इसकी संख्या तो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ देखिए कुछ उपसर्ग दिए गए हैं जिसमें है सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड इत्यादि। हम कहते हैं ना हेड मास्टर, अगर मैं यहाँ पे मास्टर शब्द लिखूं, इसके आगे हम उपसर्ग लगा देते हैं हेड, तो ये क्या हो गया, हेड मास्टर। तो उसी तरीके से बच्चों आप भी इन उपसर्गों का प्रयोग करें। पांचवा उपसर्ग हमारा है उपसर्गवत या उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जैसे अतः, अंतः, अ, चीर, पूरन, पुनर, वहे इत्यादि। आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे कुछ उदाहरण दिया गया है बच्चों, इन उदाहरणों को देखते हैं। उपसर्ग यहाँ पे दिया गया है और अर्थ यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए अन निषेध के अर्थ में है, इसका हम प्रयोग किस प्रकार करेंगे, तो मोल के आगे अन लगा दिए, अनमोल। ये हो गया अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा इत्यादि। उसी प्रकार अति, अति शब्द का अर्थ है अधिक या ऊपर। अब यहाँ उपसर्ग बन जाएगा अतिकाल, काल के आगे लगा अत्याचार, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत। उपसर्ग लिया गया अब सब, सब यानी अधीन या नीचे, इसका हो जाएगा सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। तो इस प्रकार कुछ उदाहरण देकर के आपको समझाया गया। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 देखिए, उपहार शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को पहचान कर उसका सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प है बच्चों आपका उ प्लस पहाड़, दूसरा है आपका उप प्लस हार, तीसरा है उपह प्लस रौ, चौथा है उप प्लस आहार। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा उप प्लस हार, उपहार। दूसरा प्रश्न है पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है बच्चों। यहाँ देखिए विकल्प क कह रहा है प है, ख में धीन है, ग में पर है और घ में परा है। तो धीन शब्द के आगे परा उपसर्ग लगाया तो क्या हो गया, पराधीन। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर है। नीचे प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि आपको कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, उससे नए शब्द बनाना है। तो अति से क्या बनाएंगे, तो अति से आप बना सकते हैं अतिकाल। दूसरा आपका आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग से क्या बना सकते हैं, आहार। तीसरा है पर, तो पर उपसर्ग से शब्द बन सकता है बच्चों परोपकार। ठीक है, हमने बना दिया, आप भी कोशिश करें इसी तरह से उपसर्ग लगा के एक नया शब्द बनाने। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना है। यहाँ पर भी वही कार्य करना है। पुत्र है, हाजिर है, ज्ञानी है। अब इसमें आपको उपसर्ग लगा करके नए शब्द बनाना है। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करें और हमें कमेंट में बताएं। पांचवा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। अब देखिए इसमें उपसर्ग और मूल शब्द दोनों को अलग करना है। तो बद क्या हो जाएगा, बद हो गया इसका उपसर्ग, मूल शब्द हो गया आपका नाम। नाम में हमने बद उपसर्ग को लगाया तो ये हो गया बदनाम। उसी तरह आजन्म में आपको बताना है, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आजन्म शब्द में उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा उपसर्ग कि उपसर्ग किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है।
वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।